भाई सभी को जय हिंद। और भाई हम पढ़ रहे हैं एवरेज यानी कि औसत। तो भाई हमारी क्लास ये आज, चलो सवाल देख लो कौन सा है इसमें, और क्या क्लास जोन सी होगी देखती जाएगी। सवाल नंबर भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई सवाल नंबर आज 31। अब आप यह क्लास पढ़ के देख लो, यानी कि यो जो एवरेज का चैप्टर है इसे पढ़ के देख लो एक बार। अगर आपको लगे हाँ कि अच्छा, तो भाई आप आगे के चैप्टर पढ़ सके यूट्यूब पर फ्री बिल्कुल। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको विश्वास है तो आप आगे पढ़ियो और कोई से पेपर में बैठ जाओ। आपका रेलवे में कोई सा हो, यूपी पुलिस में हो भाई, या यूपीएसआई कोई सा पेपर हो उसमें बैठ जाओ। आप देखो कि आपको हाँ इन तक क्या चीज़ सीखने को मिली है। तो भाई चलो, अब इतना भाषण बहुत है। अब सवाल देख लो आप। सवाल नंबर भाई 31वां। सवाल नंबर 31 में क्या बोल रहा है भाई, 0.5x माइनस 50 अंडर रूट का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ x 192, 217 और 243 और 94, 192 और 142 का औसत था। भाई आप समझे नहीं इसने क्या कहा। भाई सवाल में क्या बोल रहा है कि जो इसका एक्स का मान होगा अभी वो इन संख्याओं का औसत है। तो भाई औसत निकालना तो मेरे पास वही। अब सबसे पहले ना जोड़ कर इनका औसत निकाल लो। तो भाई जोड़ लो। जोड़ने में क्या करना पड़ेगा, अब जोड़ने का सबका तरीका अलग अलग है। तो भाई मैं से अपने तरीके से जोड़ लूँ। 2 2 4 3 7 7 7 14 और 2 16, 16 और 4 20 का 0 भाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दूसरी संख्या जोड़ लो भाई। 4 और 9 13 और 9 22, 22 और 4 26 और 1 27, 27 और 9 आएगा 36। 36 से 2 कितना आएगा 38। चलो यहाँ लिख दूँ। अब यह संख्या जोड़ लो। 1 2 2 4 6 और 7, 7 और 3 जो होगा 10। तो भाई संख्या जोड़ कितना होगा 1080। अब संख्या कितनी है वही, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो भाई यहाँ तक एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान कितने का आ जाएगा भाई, इनका देखो आप। 6 कम 6 बचे 4 8 0। तो भाई एक्स का मान कितना आएगा 180। चलो अब इस एक्स का मान यहाँ पुट कर दो इसमें। तो वैसे पुट करने में क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले अंडर रूट ले लो आप। 0.5 एक्स का मान कितना है 180 माइनस 50। तो भाई ये बन जाएगा कुछ ऐसा। इसका 180 गुणा 0.5 हो जाएगा वही आपका 90। इसमें तो घटा देंगे हम 50, तो ये हो जाएगा 40 का अंडर रूट। तो भाई जो हमारा आंसर है, अब आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको आंसर मिलने का नहीं। तो भाई सब बाहर निकाल लो। अब बाहर निकालने खातिर से हम इस चीज़ को क्या लिख सके, इस चीज़ को लिख सके 4 गुणा 10। तो भाई ये जब 4 बाहर निकलेगा अभी तो भाई 2 बन जाएगा इसका, और जो अंदर 10 का 10 रह जाएगा। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है भाई, इन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सवाल नंबर देखो 32। सवाल नंबर 32 भाई कुछ अलग टाइप है।
इसने बोल रहा है कि यदि एक्स संख्याओं 56, 63 और 85 के औसत की 175% है तो एक्स का मान ज्ञात करो। भाई लैंग्वेज समझ गए होंगे आप। सवाल किसी क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या दे भी रखी इसमें 3, इसका औसत अब जो इसका औसत आएगा अभी हमें उसका 175% करना, वो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो भाई सवाल नहीं बोल रहा है। सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, जोड़ लो। जोड़ने में क्या करें भाई, 5 और 3 8 और 6 14 का 4 का एक लग गया भाई यहाँ से ये 8 और 6 14, अब 5 19 और 1 20। तो भाई जोड़ कितना आएगा इसका, 204। अब इसका एवरेज निकाल लो। तो भाई एवरेज निकालने खातर 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। अब 3 तक कर दो मल्टीप्लाई, अब 3 तक कर दो डिवाइड इसे। तो भाई से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3 6 18। तो भाई चलेगा, अब 2 बच गया, जो आएगा 68। तो भाई इसका औसत आएगा 68 यानी कि 68। अब इस औसत का 175% कर लो। तो भाई 175% हम करेंगे इसे। तो वैसे कैट काट लो, ये चले जाएगा 25 तो 7 बार, ये चले जाएगा 4 बार 25 तक। तो पेन चेंज कर लूँगा। तो भाई 7 बार चले गया, जो चलेगा 4 बार। अब ये 4 काट देगा 17 बारी में, और भाई आंसर बन जाएगा हमारा। चलो पेन चेंज करते हैं। भाई 9 आ गया और 4 चलेगा वहाँ से, तो बन गया भाई 119। तो भाई हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो भाई सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखो, और सवाल नंबर आएगा 33। सवाल नंबर 33 भाई सेम है। यदि संख्या x संख्याओं 105, 60 और 78 यानी कि 78 के औसत की 26.66%। तो उन्होंने पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो भाई देखो, सबसे पहले निकाल लो इनका औसत। तो जोड़ लो भाई, जोड़ कर निकलेगा। जो बन गया भाई 165, इसमें 78 जोड़ लो। तो भाई 3 आ गए, 13 4 आ गया, जो आएगा भाई इसका 243। 243 जोड़ आएगा भाई इसका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को भी। चलो तो भाई इसका जोड़ सही कर लिया हमने। 3 आ गया भाई, 6 7 13 और 1 14। चलो भाई आ गया। अब 3 तो डिवाइड कर लो इसे। तो भाई इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 8 और 1 81 आएगा भाई इसका एवरेज। तो भाई यह जो संख्या है भी, इसका एवरेज कितना है 81। तो इसने बोल रहा है कि इस 81 का 26.66%। तो भाई देखो, अब बहुत से बच्चे यहाँ से आकर कन्फ्यूज हो गए होंगे। इस संख्या की हमें बनानी है, इसका नाम वैसे फ्रैक्शन में हुआ। तो भाई संख्या की बनानी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बनाने खाते बच्चे यहाँ से आगे होगा उसमें कन्फ्यूज। तो भाई संख्या एक का लिख दे दी उन्होंने। तो भाई बताओ इस संख्या को मैं ऐसे भी तो लिख सका, 26.2/3। हाँ भाई लिखी जा सके संख्या यार, 26 से 2/3 भी तो लिखी जा सके, यही तो चीज़ है वह। तो बना लो भाई इसकी फ्रैक्शन। तो भाई ये हो चलेगा 78 2 80 80/3।
3 गुना 100। तो भाई फ्रैक्शन बन जाए कितनी इसकी, 4/15। तो भैया फ्रैक्शन बनेगी इसकी 4/15। अब इसका निकाल लो आप, 4/15 81, 4/15 निकाल लेंगे भाई, तो उत्तर आगा इसका पॉइंट होगा। और उत्तर होगा वह संख्या जो 9 तक कटेगी। अब 9 तो कौन संख्या कटेगी इसमें भाई, 6 7 6 3 9। तो भाई इसमें ये संख्या 2 कट रही, एक तो बी कट रहा है सी। तो ये सवाल भाई वैसे करके देखना पड़ेगा। चलो वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 तो कट कर रहा है भाई मुझसे 27 बारी में, और ये चल जाएगा 5 बारी में। 27 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 108। नीचे 5 आ जाएगा। अब भाई आपके पास एक तरीका तो सिंपल वाला कि इसे इससे डिवाइड कर दो। और एक है यह चीज़ कि अगर नीचे हमें दिख गया 5, तो भाई इसका बना दो 10। तो 10 बनाने खातर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से, 2 की यहाँ से। तो भाई यहाँ लिख रहा है हम आप पर कितना बन गया, 216। और नीचे कितना बन गया आपको 10। तो भाई एक 0 हटा हो गया यहाँ से, यहाँ लगाऊंगा पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा आपका 21.6। तो भाई आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो अब देखो, अब दिक्कत खड़ी यहाँ से होगी, क्योंकि ये सवाल कोई भी टीचर नहीं करवाता कहीं भी। और जिस टीचर की PDF है उसके कोर्स बहुत महंगे महंगे कोर्स है। तो या एक बच्चे ने भेजी मेरे PDF सारी की सारी कि इसका सोल्यूशन करा दो। अब वो बच्चा पढ़ लगा और इसके साथ में आप भी पढ़ लोगे। चलो भाई इस PDF में बहुत सारे सवाल है। अगर आपने ये एक बार लगा ली तो आपका आप मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। चलो ये बात छोड़ो, आप सवाल करो। सवाल में दिया भाई 2 अंकों की संख्या 46 42 7x और 9x का औसत 50 है। तो भाई इस x का मान क्या है। अब लैंग्वेज आप समझ गए होंगे ना, इस सवाल में बोल रहा है क्या भाई, ये संख्या दे रखी है ना 4, और 4 की 4 संख्याएं 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या, इनका औसत कितना दे रखा है 50। इनने पूछा है कि x का मान क्या है। तो बहुत से बच्चे इन सवालों को गलत करेंगे बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से आप इन सवालों को करोगे भी ऐसे होने की नहीं। इन सवालों को सही करने का एक ही तरीका जो मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से देखिए सवालों को। भाई यह संख्या है यहाँ से 7x, तो या 2 अंकों की संख्या रही होगी। अब 2 अंकों की संख्या रही होगी या तो भाई या तो होगा 17 होगा, 71 होगा, या होगा भाई 79, यानी कितना रहा होगा इसमें, ठीक है। यानी कि यो जहाँ से 0 भी इसकी जगह 1 भी आ होगा, 2 भी आ होगा, 3 भी आ होगा, सब ऐसा कर। लेकिन हमें पता ही नहीं क्या है। तो भाई मैं यहाँ क्या मान लूँगा, मैं मान लूँ यहाँ 0 + x, ठीक है। अब यह संख्या है 9x। तो भाई आप ये बात बताओ, चलो भाई संख्या में तो बैठ कर फिट मामला हो कि हमने 0 मान लिया इनका। लेकिन अगर यहाँ हम 0 मान देंगे भी इसके x यहाँ, तो यह संख्या बन जाएगी 1 अंक की फेर, यानी कि यह संख्या 2 अंक की नहीं आने की। भाई 0 9 क्या है,
जीरो 9 तो 9 ही, तो भाई हम यहाँ जीरो नहीं मान लेंगे, हम इस एक्स का मान लेंगे 10, 10 एक्स मान लेंगे, ऐसे करेंगे प्लस में 9, तो इसे रखेंगे भैया और ऐसे लिखेंगे यो। बस इतना करना आप, यानी कि इस प्रकार के आपके पास जितने भी सवाल आएंगे भी सेम या ट्रिक लगाए नहीं यार, यही मेथड लगाना जो भी है। तो देखो भाई, चलो सवाल देखो भैया, ये 40 आएगा, ये 42 आएगा, जोड़ लो भाई ना, 70 आएगा भाई, यहाँ एक्स आएगा, ये आएगा 10 एक्स प्लस 9, तो भाई इनका औसत को देगा 50, और संख्या कितनी है, संख्या 4 है, 1 2 3 4, तो भाई ये 4 चले जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा आपको 200 बनेगा भाई यहाँ, चलो 200 लिख दूँ मैं यहाँ से, 200 बनेगा क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है। तो भाई ना जोड़ लो संख्याओं को, अब जोड़ने का तरीका तो हमें पता ही क्या है, 2 4 8, 8 और 9 17, 17 का 7 का भाई, एक चलेगा कैरी में, 4 दूनी 8 और 7, ये आएगा 15 और एक 16, तो जोड़ कितना आएगा भाई इनका 167। अब एक्स जोड़ लो, तो भाई एक एक्स तो हो रहा और 10 एक्स ये रही, तो कितना आएगा 11 एक्स, आएगा 200। भाई यहाँ तक एक्स का मान निकाल लो, तो भाई यो 167 इंगा जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जब भाई से माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 33। तो भाई यह बात में यहाँ लिख रहा है देखो, 11 एक्स बराबर आएगा 33। अब यहाँ तक एक्स का मान निकाल लो, तो योग से 11 मल्टीप्लाई कर देगा 3 बार, तो एक्स का मान कितना आएगा 3, तो वही एक्स का मान 3 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना एक्स का मान ही पूछा है इसमें। तो भाई ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं भाई किसी प्रकार की भी, चलो समझ गए होंगे आप। चलो अब सवाल नंबर देखो 35। भाई ये सवाल भी सेम है बिल्कुल, 35 वाला भी जिक्र मन ने बता भी सेम ही हुए, मेथड लगा इसमें भी। भाई यहाँ से यो एक्स है, ये एक्स है यहाँ से, तो वैसे 0 इसे मान लो 0, और यहाँ से यो एक्स है, इसे मान लो 10 एक्स प्लस 6, बस। तो देखो भाई कैसे होगा, सब तो पहले संख्या जोड़ लो, चलो जोड़ने से पहले लिख लो सवाल लोगे ना। 37 है भाई, यहाँ 45 है, 60 एक्स है भाई, ये आएगा 10 एक्स है भाई, 10 एक्स प्लस 6, इनका औसत कितना रखा 48। अब संख्या कितनी भाई है, 1 2 3 4, अब 4 संख्या आ गई, तो जोड़ो भाई ना, अब जोड़ो 60 और 45 105, 105 और 111, 111 37 कितना आएगा भाई 8 4 और 1, तो भाई जोड़ कितने क्या आएगा इनका, जोड़ आएगा 148
प्लस 11x आ जाएगा। ये भाई 4 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 192। अब यहाँ था एक्स का मान निकाल लो, तो एक्स का मान निकालने खातिर 148 चल जाएगा, इनका माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करोगे यहाँ देखो भाई, तो ये 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। तो भाई ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा है, तो 11x बराबर 44। तो यहाँ तक एक्स का मान कितने आ गया भाई आपका 4। भाई ये एक्स का मान आ गया 4, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह संख्या दे रखी है यहाँ से, यानी कि यह चीज़ दे रखी है, इनका पूछा है एवरेज कितना। तो भाई एक्स का मान रख लो यहाँ से, तो भाई यहाँ 4 आएगा, इसका एक्स का मान कितने का आएगा 4, यहाँ 3 आ गया, प्लस यहाँ 4 कर लो और यहाँ 7 कर लो। अब 16 3 4 7, तो जोड़ लो भाई ना, 1 2 3 4 संख्या बनेगी। अब ये 10 बन गया और ये 20 बन गया, तो जोड़ कितना आएगा भाई इनका, जोड़ आएगा 30। ठीक है भाई, अब जोड़ 30 आएगा और संख्या कितनी भाई, 2 संख्या भाई है, एक या और एक या। अब 2 तो कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा आपका 15। तो कोई दिक्कत नहीं भाई सवाल में इनमें। तो भाई आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी और अगला सेशन जल्दी आओगा। तो ठीक है भाई।